चिंता ऐसी दाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। नमस्कार, मैं अंशिता आपका स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इस समाज के कुछ कड़वे सच कि किस तरह शोहरत और दौलत की इस रेस में दौड़ता ये समाज कैसे अपने सामाजिक कर्तव्य, रीति रिवाज और सबसे अनमोल और खास रिश्तों के प्रति कर्तव्यों को भूलने लगा है और कैसे अपने ही लोगों को बोझ समझने लगा है। उन उंगलियों को भूल चुका है जिन्होंने सहारा दिया था इन्हें। पहले कदम से लेकर खड़े रहे थे उन ऊंचाइयों तक, सबसे मजबूत सहारे थे वो हमारे, लेकिन उन्हें बेसहारा करने में दो पल न लगे। आइए देखते हैं। अरे जुल्का, रे बहू जुल्का, रे पानी का गिलास दे दे रे। अरे मिसाका, अरे बेटा मिसाका, पानी का गिलास दे दे, मुझे दवाई खानी है। कहाँ मर गए हो सबके सब? बहरे हो गए हो क्या? अरे पानी का गिलास दे दो, मेरी जान निकल रही है। अरे कम वक्त बुढ़ापे ने तो जीना हराम कर दिया है। सुनिए, मैं ही लाकर देती हूँ आपको पानी का गिलास। इन बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखने की ज़रूरत। ये बच्चे अपना तो पानी का गिलास लाते नहीं हैं, हमारे लिए क्या ही लेकर आएंगे। मुझे तो लगता है हमें अपना बुढ़ापा ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अपनी सारी उम्र मैंने इन बच्चों के लिए ही गुजार दी ताकि इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। मिसाका कहता, पापा मुझे ये लेना है, मैंने वो लेकर दिया। हे भगवान, ये दिन दिखाने बाकी थे। सच में लोग सच कहते हैं कि बुढ़ापे में तो अपनी बेटियां ही याद आती हैं। काश मेरी केशव यहाँ होती तो ये दिन देखने ना पड़ते। अब तो खाना मांगने के लिए, पानी पीने के लिए, कुछ भी चाहिए हो तो इनके आगे बेनती करनी पड़ती है कि महाराज जी, महारानी जी, हमें दे दो। इतनी बेनती करनी पड़ती है कि अब तो ऐसे महसूस होता है कि अपने ही घर में एक नौकर बन के रह गया हूं मैं। काश केशव होती तो ये दिन देखने ना पड़ते। आखिर बेटियां तो बेटियां ही होती हैं ना। अब मुझसे ये दुख नहीं देखा जाता। हे भगवान, अब तो दिल करता है कि मैं मर ही जाऊं। उठा ले मुझे भगवान, उठा ले मुझे। मिसाका भैया, आपकी गलती की वजह से आज हमने अपने अपने पापा को खो दिया, लेकिन अब मम्मी को तो देखभाल कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। कितनी मुश्किल से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम उनकी बुढ़ापे में सेवा कर सके। उन्हें मेरा पैदा होने पे इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि उन्हें आपके पैदा होने पे खुशी हुई थी। कितने खुश हुए थे पापा कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। इसलिए नहीं कि बुढ़ापे में आप उनके साथ ऐसा करें। जब आप बचपन में बीमार होते थे, पापा मम्मी इतना दिन रात आपकी सेवा करते होते थे। उन्होंने तो आपको बोझ नहीं समझा। लेकिन जब आप अब बड़े हो गए हैं, उनको हमारे सहारे की जरूरत है, तो वो हमारे लिए बोझ हो गए हैं। हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। कल को आपके भी तो बच्चे हैं, वो बड़े होंगे, आपके साथ भी तो ऐसा कर सकते हैं। फिर आप पे क्या बीतेगी? भैया समझो इस बात को। ये जो एज है ना, ये सब पे आनी है।
जरूरी नहीं है कि हमारे मम्मी पापा बूढ़े हैं तो हम उनके साथ ऐसा करें। हम भी कल को बूढ़े होंगे, हमारे साथ भी ये सब होगा। भैया मेरी शादी हो गई है, मुझसे रोज रोज नहीं आया जाता मम्मी की देखभाल के लिए। आपको ही सब कुछ देखना है। आप ही और भाभी मम्मी का सहारा हो आप। मेरी भी तो पीछे फैमिली है, परिवार है, मुझे उनको भी देखना पड़ता है। आप समझो इस बात को और मम्मी की देखभाल करो। ठीक है आप बैठो, मैं मम्मी को देख के आती हूँ, उनसे मिल के आती हूँ क्या कर रहे हो रूम में। मिसाका, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मेरे बात कान खोल कर सुनो। वो तेरे बुद्धि माँ है ना, मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। अरे जब देखो तो बकबक करती रहती है। कभी पानी चाहिए, कभी दवाई चाहिए, कभी खाना चाहिए। अरे सब कुछ मैं ही कर दूँ क्या? शादी से पहले तो कह रही थी बेबी मैं तुमको क्या स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँगा, मालदीव्स लेके जाऊँगा। अरे मालदीव्स के छोड़, मैं तो नेबर तक नहीं जा पाती। तेरे बुद्धे बाप तो ऊपर चला गया। काश ये भी। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको ओल्ड एज होम में भेज दिया जाए। तेरा खर्चा भी कम हो जाएगा और मेरे लिए भी। तू ना डिसाइड कर उस बुद्धि के साथ रहना या मेरे साथ। अगर तुमने इसको ओल्ड एज होम नहीं भेजा ना तो मैं मायके में चली जाऊंगी। हाँ, पहले तो मेरा बाप ने मेरा दिमाग खराब किया था और अब मेरे दिमाग खराब कर रही हो माँ। तुम ही बताओ किसकी सुनो, माँ की या बीवी की? जुर्का भी तुमसे परेशान हो माँ। भगवान के लिए मेरा घर छोड़कर किसी आश्रम में चली जाओ। मैं नहीं होता है, मैं नहीं सह पाऊंगा। हाय ओ मिसाका के बापू, मुझे क्यों अकेला छोड़ गए? सोचा था ये 4 दिन बुढ़ापे के सुख से जीऊंगी आपके साथ। यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये बच्चे तो मुझे आश्रम छोड़ना चाहते हैं। बस यही दिन रह गए थे, मुझे अपने साथ ही ले जाते ना। क्यों छोड़ गए अकेला, क्यों छोड़ गए? कम इन मैडम। नमस्ते। नमस्ते। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं अपने माँ बाप को आपके आश्रम में भर्ती करवाना चाहता हूँ। हाँ, आपके माँ बाप को अपने आश्रम में रख लेंगे, पर क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक होते हैं, अपने माँ बाप को वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते जो कि उन्हें करवानी चाहिए थी। मैडम जी, आप अपने काम से काम रखिए, नहीं तो हम कोई और आश्रम देख सकते हैं। आप कुछ नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी, पर आपको उनकी कोई बेसिक डिटेल्स तो हमें बतानी ही होंगी। आपका नाम? विशाखा। आपके माँ बाप का नाम? अर्शदीप एंड परमिंदर। ठीक है, अब तक के लिए यही काफी है। आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। अब तक के लिए इतना काफी है। अगले हफ्ते जब आप आएंगे तो ये फॉर्म भर के लेके आइएगा, और इसके पीछे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं और इन्हें भी साथ में लेके आइएगा ताकि मैं वेरीफाई करवा सकूं कि सब ठीक है कि नहीं। ये सब आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो इस हफ्ते आ जाएगी। अब तक के लिए इतना काफी है। चलिए मैं आपको अपना आश्रम दिखा देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी उठिए, आपके बीपी चेकअप का टाइम हो गया, मैं उठा देती हूँ। रात में अच्छे से तो सोई थी, ठंडी तो नहीं लगी थी? ठीक है। अरे माँ जी, आपका बीपी तो फिर से हाई आया है। रात में आप टेंशन लेते हो ना। अच्छा ये नाश्ता तो किया है आपने? ठीक है, ये दवाई ले लीजिए। हाँ ये पानी भी।
और बताइए, कैसा फील कर रही हैं आप? सब ठीक तो है? पता है इतना जल्दी तो आपका मन नहीं लगेगा यहाँ पे, नहीं आई हूँ। देखिए, आपके जैसे और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप उन्हें अपना दोस्त बना सकती हैं। उनसे नहीं तो कम से कम मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे भी अपना टेंशन बता सकती हैं, अपना दुख बता सकती हैं। आपने सुष्मिता ताई से बात की? अरे वो यहाँ पे बहुत पहले से है। हाँ जी, मैं आपकी बात कर रही हूँ। अरे सुनती हो सुष्मिता ताई, इन्हें जानती हो? हाँ, कल ही आई है बेचारी। थोड़ा घुमाओ फिराओ इन्हें, दोस्ती करो, इनका भी ध्यान भटकेगा। हमें पता है आपकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया है, आप ही पहले नहीं हो। यहाँ जितने हैं सारी की वही कहानी है। क्या कीजिएगा, माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए पूरी उम्र निकाल देते हैं और वो अपने ऐशो आराम के चक्कर में माँ बाप को निकाल देते हैं। खैर छोड़िए उन बातों को, बीत गई सो बात की, होने को तो कोई टाल नहीं सकता। हम है ना, हम भी आपको अपना मानते हैं, आप हमें भी अपनी फैमिली के जैसा मानिए। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, और भी दोस्त हैं, 2 नए दोस्त बनाइए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। लेकिन हाँ, कृपया अपना ध्यान रखिए और टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो आपको पता है बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर का आने का टाइम हो गया है, मैं आती हूँ, कुछ देर में आपसे मिलती हूँ। मैंने ये आश्रम तब शुरू किया था जब मेरे पति और बेटे का देहांत हो गया था। तब मैं बिल्कुल ही बेसहारा हो गई थी। तब मैंने सोचा था कि मुझे ऐसे कुछ बेसहारा लोगों को सहारा मिल जाएगा और कुछ बच्चों को भी मदद हो जाएगी जो कि अपनी माँ बाप की जरूरतें नहीं पूरी कर पाते। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अगणित है उनके, इस बात को भूलना नहीं। पत्थर पूजे कई तुम्हारे जन्म के खातिर, पत्थर पूजे कई तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे पत्थर बन माँ बाप का दिल कभी कुचलना नहीं। मुख का निवाला दिया जिन्होंने, जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया, अमृत पिलाया जिन्होंने तुम्हें, जहर उनके लिए उगलना नहीं। कितने लड़ाए लाड सब अरमान भी पूरे करे, पूरे करो अरमान उनके, बात ये कभी भूलना नहीं। लाखों कमाते हो भले माँ बाप से ज्यादा नहीं, सेवा बिन सब राख है मद में फूलना नहीं। संतान से सेवा चाहो, संतान बन सेवा करो, जैसी करनी वैसी भरनी, न्याय यह भूलना नहीं। सोकर स्वयं गीले में सुलाया तुमने सुखी जगह, माँ के अमियों आँखों को भूल कर कभी भिगोना नहीं। धन तो मिल जाएगी मगर माँ बाप कभी मिल पाएगी, पल पल पवन उन चरण की चाह कभी भूलना नहीं। जैसा कि आपने देखा और सुना कि अब जरूरत है हमें अपने समाज को बदलने की और अपने सोच को बदलने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमसे सीख पाए और बुजुर्गों के साथ हिमायत कर सके और उन्हें देख के समझ पाए और उनका सहयोग कर पाए। इस चीज को मान पाए कि बुजुर्गों के साथ ही घर घर लगता है, वरना चंद ईंटों और सरियों से बना मकान लगता है। इस सोच के साथ मैं अंशिता मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप बदलेंगे सोच को और बदलेंगे समाज को। धन्यवाद, नमस्कार।